इस समय हम मुजफ्फरनगर के भारतीय किसान यूनियन के कार्यालय पर मौजूद हैं और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और संयुक्त किसान मोर्चे के नेता राकेश टिकैत हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, किस तरह की आज मीटिंग बुलाई गई है, इसके बारे में बताएं। देखो, ये जो मीटिंग है, जिले के क्या हालात हो रहे हैं उसके संबंध में है। 15 तारीख का टिकैत साहब का पुण्यतिथि है, 15 तारीख की। उसमें सिसोली में बड़ी पंचायत होगी, उसके संबंध में उसकी व्यवस्था के लिए ब्लड डोनेट कैंप लगेगा, उसके संबंध में है कि कौन कौन लोग ब्लड देंगे और संगठन मजबूती कैसे होगी उसके संबंध में है। यहाँ पे जो बच्चे भर्ती, मिलिट्री भर्ती वाले, वे बच्चे यहाँ पर आए। यहाँ पे और जगह से भी, बुलंदशहर से यहाँ पर लोग आ रहे, रामपुर से यहाँ पर लोग आ रहे, उन सब से भी बातचीत यहाँ पर हो रही है। मिलिट्री भर्ती को लेकर आपने एक चिट्ठी भी लिखी है, किस तरह की चिट्ठी है और किस तरह की आप लोग मांग कर रहे हैं? मांग हमारी ये है कि 3 साल से भर्ती नहीं है तो भर्ती खुले, ये हमारी डिमांड है। और राजनाथ सिंह जी को ये सारी चिट्ठी हमने लिखी है। लेकिन जिस तरह से सरकार रोजगार देने की बात करती है, सरकारी नौकरियां देने की बात करती है, और उसके बाद आप लोगों को चिट्ठी लिखकर इस तरह से नौकरी की मांग करनी पड़ रही है, भर्ती की मांग करनी पड़ रही है। देखो, नौकरियां कम मिल रही है, नहीं सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट नौकरियां हैं। सरकारी नौकरी हैं और भर्तियां खुलनी चाहिए। जो बच्चे ओवर एज होने लग रहे हैं उनको एज में, क्योंकि कोरोना काल में भर्ती नहीं हुई, तो एज में भी उनको कंसेशन मिलना चाहिए। तो अगर जनपद की बात करें तो मुजफ्फरनगर के कितने ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं और भर्ती को लेकर परेशानी का सामना करना? देखो, बहुत बच्चे हैं, गिनती तो नहीं है, लेकिन काफ़ी बच्चे हैं। जब भर्ती खुलेगी तो उसका पता चलता है। एक सवाल, अजय मिश्र टैनी जो लखीमपुर खीरी के आरोपी हैं, वो कोर्ट में पेशी पर आए थे और मूछों को ताव देते हुए वो आ रहे थे और वो वीडियो 2 दिन से चर्चाओं में है। अरे दे लें तो, जिसका मूछ हो भाई, मूछों पर तो एंठा दे ही ले। दे लें तो, मूछ का एंठे का कोई वो नहीं है, दे लिया होगा, आ रहा है, कोर्ट में जा रहा है। उस केस को पूरा सुप्रीम कोर्ट उसको मॉनिटरिंग कर रहा है। मुजफ्फरनगर का एक मामला और जो पिछले कई दिनों से तूल पकड़ रहा है, चरथावल क्षेत्र का एक गांव है, वहां पर विक्की त्यागी के जो पिता हैं पूर्व प्रधान, उनके द्वारा गांव में जो है एक मुनादी कराई गई है, जिसमें जो दलित समाज के जो लोग हैं उनके लिए वो कराया गया है कि वो 12 पे आएंगे तो उनको जूते मारे जाएंगे, जुर्माना लिया जाएगा। आप कुछ कहना चाहोगे? वो जमाना नहीं रहा, सबको बराबरी का हक है। और भाई, खेती उतनी बोलो जितनी की काट ले। खेती दूसरे के भरोसे नहीं, खेती अपने भरोसे। अगर कोई कटिंग करने नहीं आया तो वो तो बोने वाले की गलती है। दूसरी चीज बोलो, देखो, मजदूर तो किसान के सिस्टम से निकल गया, उसने अपने रेट तय कर लिए। किसान संगठित हो जाएं तो ये भी अपने रेट तय करें सरकार से। मजदूर ने अपनी व्यवस्था बना ली, मजदूर मार्केट के हिसाब में आ गया। जो मार्केट का रेट है, मजदूर तो वो चाहता है। उसे चाहे कृषि में काम करवा लो या दूसरी जगह काम करवा लो, उसको अगर दूसरी जगह काम करने में फ़ायदा होगा तो वहाँ करेगा। उसमें मजदूर की कोई गलती उसमें नहीं, हम काट देंगे। हम गलती काट देंगे कि किसान संगठित नहीं है, किसान को नुकसान है। किसान को नुकसान है तो मजदूर क्यों करेगा उसके खेत में काम? वो निकल कर चला गया, वो दूसरे धंधे में लग गया। ये सरकारों की पॉलिसी है, किसान को और मजदूर को अलग करने का एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा कि किसान या खेती छोड़ दें। और खेती अब भाई वो काम करेगा जितनी वो कर सकता हो, दूसरे के भरोसे नहीं, अपने भरोसे, या फिर मार्केट के हिसाब से जो भी रेट होगा, जो मजदूर लेना चाहता हो। अगर उनको नहीं कटवानी तो मत कटवाओ उससे, मजदूर तो अपने मार्केट रेट लेगा। और इस तरह का कोई अब देश में वो नहीं है कि आप किसी को ऊंच नीच की बात करो, किसी से जातिवाद की आप बात करो। वो जमाने अब नहीं है, देश आज़ाद हो चुका है और सबको बराबरी का अधिकार, संविधान में जो हमको अधिकार दिए हैं, हम सबको उनका पालन करना चाहिए। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत मौजूद थे। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमने इनसे बात की है। मैं अपने सहयोगी एस चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।